नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ये अभियान क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं, इन तमाम प्रश्नों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर रचना दुबे, संचालक राज्य स्वास्थ्य IEC ब्यूरो, नोडल एवं सेंटर इंचार्ज कैलाशनाथ काटजू अस्पताल भोपाल। डॉक्टर रचना जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये अभियान आजकल चल रहा है, तो थोड़ा सा विस्तार से ये बताएं कि दरअसल ये अभियान है क्या। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे 17 सितंबर को ये आरंभ हुआ है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा प्रोग्राम। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत पूरे कंट्री में ये अभियान स्टार्ट किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर में स्वयं प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये प्रोग्राम में उसी दिन करीब 70-80 हजार महिलाएं एकत्रित थी, जिनकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग हुई थी। वहां पर विभिन्न प्रकार के हेल्थ कैंप्स लगाए गए थे और स्वयं मोदी जी वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया, महिलाओं को प्रोत्साहित किया और महिलाओं को बताया कि महिला का स्वास्थ्य उनके लिए, स्वयं के लिए, उनकी प्रगति के लिए, परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये अभियान निरंतर चलता जा रहा है। जी, इस अभियान के उद्देश्य क्या होते हैं और ये महत्वपूर्ण क्यों होता है? दरअसल हम सभी जानते हैं कि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, अगर वो गड़बड़ा गया तो परिवार की धुरी होती है महिलाएं, और पूरा परिवार जो है परेशान हो जाता है। तो महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। फिर भी इस अभियान के क्या उद्देश्य आपको लगते हैं और क्या कितना महत्वपूर्ण है ये अभियान? एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करने का ये उद्देश्य था कि एक जैसे वेव बने, एक मूवमेंट बने और इसमें जागरूकता रैलीज निकाली जा रही हैं। इसमें महिलाओं की प्रकार प्रकार की बीमारियां, जितनी विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, उसकी स्क्रीनिंग हो रही है। इसमें महिलाओं को मोबिलाइज कर रहे हैं। ये इसका उद्देश्य ये है कि महिलाएं इस अभियान में एक फेस्टिवल की तरह जुड़ें और जगह जगह जाकर, जहां जहां हमारे कैंप्स हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर जिला अस्पताल लेवल तक सभी लेवल्स पे इसके कैंप्स लगाए जा रहे हैं और निरंतर महिलाओं को स्क्रीनिंग के लिए, उनकी बीमारियों के लिए ट्रीट किया जा रहा है। और जैसा कि आपने हमसे अभी पूछा कौन कौन सी बीमारियां इसमें हम लोग ले रहे हैं, तो महिलाओं में होने वाली क्या होता है, अभी तक जो एक फोकस था वो महिलाओं की डिलीवरी, बच्चे हो जाएं, उस पे फोकस रहता था। हम महिला के खुद के स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और महिलाएं स्वयं भी अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देती थी। वो सोचती हैं कि अगर हम अपने बारे में सोचेंगे और अपने बारे में ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य के बारे में रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने परिवार को निग्लेक्ट कर रहे हैं या हम स्वार्थी हो रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि महिलाएं खुद भी समझें कि उनके लिए उनका खुद का स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, जितने भी प्रकार के कैंसर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग, और यदि कोई महिला पॉजिटिव आती है तो उसको एप्रोप्रिएट जगह पे रेफर करके, या अगर हायर सेंटर पे आई है तो वहां पर उसका उपचार होएगा। सिमिलरली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां भी, थायराइड डिसऑर्डर्स, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और महिलाओं को पता भी नहीं चलता है कि उनको थायराइड प्रॉब्लम है या डायबिटीज है, क्योंकि वो जांच ही नहीं कराती हैं। ये सारी भी स्क्रीनिंग फ्री में हो रही है। साथ में वो हाई रिस्क मदर्स जो प्रेग्नेंट हैं परंतु किसी कारणवश नहीं आ पा रही, तो इस अभियान के अंतर्गत वो भी अपना इलाज करा रही हैं। एडोलेसेंट एज ग्रुप, आपको मालूम होगा कि आजकल एक नई बीमारी जिसको PCOS बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, लगभग 36% गर्ल्स और विमेन में पाई जा रही है और महिलाओं को पता भी नहीं पड़ता है कि उनको PCOS है या एबनॉर्मल ब्लीडिंग क्यों हो रही है या मुहासे हो रहे हैं। तो वो इधर उधर भटकती रहती हैं, कभी वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चली जाती हैं, तो कभी वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास, कभी मेडिसिन वाले के पास, कभी गूगल से देख लेती हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग एडोलेसेंट गर्ल्स को भी बहुत महत्व दे रहे हैं कि वो अपनी आएं अनचाहे। इसके लिए कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस,
यूनिवर्सिटीज में जहाँ पर गर्ल्स को बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य, उनकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इरेगुलर पीरियड्स, PCOS या उनसे रिलेटेड और भी मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इतना वर्क प्रेशर है गर्ल्स के ऊपर आजकल। प्रोफेशन करो, प्रोफेशन के बाद एक्सेल करो, तो इन सब चीज़ों में जो तनाव आता है महिलाओं के अंदर, उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। इसमें जैसे कई बार सुसाइड का ख्याल आ जाता है या कई बार स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब होता है। तो इसके लिए भी हम लोग अनेक शिविर लगा चुके हैं, जिसमें हम लोग इस तरह के जिनमें हाई रिस्क लड़कियां हैं, जिनमें ये स्ट्रेस फैक्टर्स दिख रहे हैं, उनको भी हम लोग एप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। जी, अभियान का नाम ही है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। अगर नारी स्वस्थ होगी तो परिवार भी आपका स्वस्थ होगा और सशक्त होगा। डॉक्टर अर्चना दुबे जी, सवाल ये उठता है कि अगर कोई महिला इस अभियान से जुड़ना चाहती है और इस अभियान का लाभ लेना चाहती है तो उसको क्या करना चाहिए, कहाँ संपर्क करे वो? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में सबसे लोअर मोस्ट सेंटर हमारा क्या होता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो हर सब सेंटर लेवल पे है। तो उसमें आशा की मदद ले, ANM की मदद ले, महिला बाल विकास की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसकी मदद लें। वो आपको आपके निकटतम आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक पहुंचाएगी। यदि आपके घर के पास कोई CHC है या PHC है या कोई जिला अस्पताल है तो वहां पर जाएं। सब जगह स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अंतर्गत ये सब सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसका भरपूर उपयोग आप ले सकते हैं। जी, 17 सितंबर से आरंभ हुआ ये अभियान, और आज की हम बात करें तो जैसे शुरुआत में आपने बताया कि 17 सितंबर को ही लगभग 70-80 हजार महिलाओं ने इस अभियान का जो लाभ उठाया। आज की बात करें तो क्या रिस्पांस और महिलाओं का मिल रहा है? और IEC ब्यूरो की बात करें तो IEC ब्यूरो इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है? निरंतर ये देखा जा रहा है कि शुरू में स्टार्टिंग में वो मोमेंटम नहीं आया था पहले दूसरे दिन। उसके बाद जैसे जैसे इसके बारे में लोगों को मालूम पड़ा, प्रचार प्रसार हुआ, लोगों तक पहुंची बातें, तो स्वयं अपने आप ही सतता वुमेन अपने बच्चों को लेके, अपनी रिश्तेदारों को ले लेके हमारे अस्पतालों में आ रही हैं और इतनी स्क्रीनिंग हो रही है जिस ताज्जुब करेंगे कि हम लोगों को लग रहा था कि अभियान एक दिन शुरू होता है फिर बैठ जाता है, बट निरंतर अब ऑलमोस्ट 15 डेज का ये प्रोग्राम है। इन 15 दिनों में हम लोगों का बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला है और महिलाएं खुद ही सततः बहुत आगे बढ़ के आ रही हैं और अपने आप ही इसकी जांच करा रही हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को PHC लेवल से लेकर जिला अस्पताल तक। जी, डॉक्टर अर्चना दुबे जी, इस अभियान में जो है आपने बताया कि बीमारियों की जांच हो रही है, किन किन बीमारियों की जांच हो रही है आपने ये भी बताया है, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या बीमारियों की जांच ही हो रही है या किसी महिला को कोई बीमारी निकलती है तो उसका उपचार भी होता है? ये बात एकदम सही है कि स्क्रीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और स्क्रीनिंग हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि 80 to 90% वुमेन जो हैं वो हमारे मध्य प्रदेश की कवर हो जाए इस स्क्रीनिंग में। सबसे अच्छी बात जो आपने पूछी कि क्या इसके आगे भी हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं, तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगी, अगर सर्वाइकल कैंसर है या उसका VIA टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसका तुरंत उपचार होता है। ब्रेस्ट कैंसर में कोई नोड है तो उसकी जांच आगे तक हम लोग ले जाते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं, उसको लिखते हैं पॉजिटिव और उसको रेफर करते हैं। सिमिलरली अगर हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है तो उसको तुरंत हम लोग अपने ऐप में NCD पोर्टल में उसको रजिस्टर करते हैं और उसको चढ़ा लेते हैं, जिससे कि आशा उसको नियमित रूप से दवाइयां उपलब्ध कराती रहे। तो जितने भी पेशेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं, यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको हम तत्काल अपने पोर्टल में लेकर उनकी आगे की कार्रवाई चालू कर देते हैं। जी, ये आपने अच्छा सवाल, एक बात रखी है, जानकारी दी है कि हम पोर्टल में उसकी जो है एंट्री करते हैं, तो निगरानी के लिए कुछ और भी आपका विभाग कर रहा है कि इस अभियान की निगरानी के लिए? जैसे हमारा NCD पोर्टल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का पोर्टल है, उसमें तो हम लोग करते ही हैं। साथ में इस अभियान के अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ऐप भी है। अच्छा, जिसमें हम लोग प्रतिदिन शाम के 5 बजे हर जिला अपनी अपनी कितने पेशेंट्स किस किस बीमारी के लोड हुए और रजिस्टर हुए उनको अपलोड करना होता है, जिससे कि हमको हर दिन की जानकारी मिल जाए। तो हमारा क्यूमुलेटिव मिल जाता है हमको कि भाई 17 तारीख के कितने हैं, 18 तारीख के कितने हैं।
इस तरह से हर जिले में क्या प्रोग्रेस हो रही है और कितने न्यू केसेस आ रहे हैं, न्यू प्लस ओल्ड कितने हैं, कितने ऑन ट्रीटमेंट हैं, हर बीमारी का अलग अलग अपने को मालूम पड़ जाता है जी। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, इस ऐप को ये सेंट्रली कनेक्टेड है, तो सभी स्टेट्स भी उसमें अपना अपना डाल के, तो नेशनल डेटा भी हम लोगों को साथ साथ मिलता जा रहा है। जी, निगरानी बहुत बारीकी से हो रही है इस अभियान की, और पूरे प्रदेश की महिलाओं को जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी आपको बहुत सारी महिलाएं सुन रही हैं जी, बहुत सारे पुरुष परिवार सुन रहे हैं जी, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं अपनी तरफ से? मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग इस अभियान का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य और आपके सुरक्षित रहने से हमारा समाज, हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल रहेगा, सुखी रहेगा। जो बच्चे हैं जो देखेंगे कि मेरी माँ अपना ध्यान रख रही है, तो ये एक अच्छी नींव पड़ेगी न्यूअर जनरेशन्स के लिए भी कि उनको अपना स्वास्थ्य, अपना प्राणायाम, अपना योगा, अपनी सेहत, अपनी सब बीमारियों की बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार बना सकती है। क्या बात है। डॉक्टर रचना दुबे जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के ऊपर, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आप स्टूडियोज में आई, इन सब के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।